आज है 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अमित शाह का सख्त संदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स नेटवर्क पर कड़ा रुख अपनाते हुए जांच एजेंसीज को दोहरी रणनीति के साथ काम करने के निर्देश दिए। शाह ने कहा कि एजेंसीज टॉप टू बॉटम यानी बड़े सरगनाओं तक पहुंचने के साथ साथ बॉटम टू टॉप जमीनी स्तर से नेटवर्क के हर लिंक को पकड़ने दोनों नजरिए से कार्रवाई करें। राहुल गांधी ने एसआईआर को बताया थोपा गया जुल्म, कहा वोटर लिस्ट रिवीजन बना वोटर प्रताड़ना। नई दिल्ली में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राहुल गांधी खुलकर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि एसआईआर किसी सुधार की प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता पर थोपा गया जुल्म है। एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे आम वोटर थक जाएं और असली वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। बंगाल में एसआईआर का बड़ा खौफ, हाकिमपुर बॉर्डर पर अवैध बांग्लादेशियों की वापसी तेज। पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभियान का असर तेजी से दिखने लगा है। हाकिमपुर बॉर्डर पर अवैध बांग्लादेशियों की वापसी की संख्या अचानक बढ़ गई। सुरक्षा एजेंसीज की सख्ती लगातार जांच के चलते कई लोग चोरी छिपे वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस और बीएसएफ ने बॉर्डर पर निगरानी और कड़ी कर दी है। चिड़ियाघर से कई सियार फरार, बाड़े में बने छेद से जंगल की ओर भागे, मची अफरा तफरी। दिल्ली से चिड़ियाघर में उस समय हड़कंप मच गया जब बाड़े में बने एक छेद का फायदा उठाकर कई सियार अचानक फरार हो गए। कर्मचारियों ने जब बाड़ा खाली देखा तो तुरंत अलर्ट जारी किया और आसपास के जंगल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। माना जा रहा है कि मिट्टी ढहने से बने छेद से सियार बाहर भाग निकले। फिलहाल वन विभाग और चिड़ियाघर प्रशासन उनकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटा है। अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, चयन में दिखी कई बड़ी और चौंकाने वाली बात। अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम सिलेक्शन में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया गया जबकि युवाओं को बड़ा मौका मिला। टीम मैनेजमेंट ने फॉर्म, फिटनेस और विदेशी पिचों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्क्वाड तैयार किया है। कुछ खिलाड़ियों की वापसी चर्चा में रही तो कुछ नामों का बाहर होना प्रशंसकों को हैरान कर गया। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी, केजी व क्लास 1 एडमिशन 2026-27 का पूरा शेड्यूल जारी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में नर्सरी, केजी और क्लास 1 एडमिशन 2026-27 के लिए शिक्षा निदेशालय ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। हर साल माता पिता जिन नियमों और तारीखों को लेकर उलझन में रहते थे, इस बार उन्हें एक सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया गया। कट ऑफ, आयु सीमा, जरूरी दस्तावेज, पॉइंट सिस्टम, पारदर्शिता के नियम और फीस सब कुछ तय समय के साथ घोषित किया गया है। शपथ से पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत का संदेश। सीजेआई डिजाइनी न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शपथ लेने से ठीक पहले भारतीय न्यायपालिका को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कोर्ट विदेशी न्यायिक उदाहरणों पर निर्भर होने की बजाय अपने समृद्ध फैसलों और भारतीय कानूनी परंपराओं पर भरोसा बढ़ाए। सूर्यकांत का मानना है कि देश की परिस्थितियों, जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप स्वदेशी न्याय शास्त्र विकसित होना चाहिए। G20 समिट में 20 वैश्विक नेताओं से मिले पीएम मोदी, बोले एआई के गलत इस्तेमाल पर कड़ी रोक जरूरी। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के 20 प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। मोदी ने खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत और खतरनाक इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एआई इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि इसके दुरुपयोग के लिए। पीएम ने सभी देशों से मिलकर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नियम और सुरक्षा ढांचे तैयार करने की अपील की। हर परिवार को मिलेगा डबल फायदा, सरकार ने बदले बड़े नियम। सरकार ने ऐसे बड़े नियम बदल दिए हैं जिनका सीधा फायदा हर परिवार को मिलने वाला है। नई व्यवस्था के तहत लोगों को दुगना लाभ मिलेगा, चाहे वो सब्सिडी हो, सेवाओं की फीस या फिर मासिक हाउस होल्ड खर्च। नियमों में इस बदलाव से परिवारों की जेब पर बोझ कम होगा और बचत में बढ़ोतरी। सरकार का दावा है कि नई नीति आम लोगों की सुविधा, राहत और आर्थिक मजबूती के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी। एनएचएआई ने बदले नियम। एनएचएआई ने टोल नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए फास्टैग न लगाने वाले वाहनों पर कड़ा दंड लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत अब बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पार करने पर ड्राइवर से सामान्य शुल्क का दुगना टैक्स वसूला जाएगा। एनएचएआई का कहना है कि ये कदम टोल सिस्टम को कैशलेस, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद कई वाहन मालिक फास्टैग नहीं लगवा रहे थे।
SBI, PNB, HDFC ने बदली मिनिमम बैलेंस लिमिट, ग्राहकों के लिए नए नियम जानना बेहद जरूरी। देश के 3 बड़े बैंक SBI, PNB, HDFC ने सेविंग अकाउंट्स के लिए नई मिनिमम बैलेंस लिमिट तय कर दी है। बैंकिंग सिस्टम में बदलाव के साथ ग्राहकों को अब नई आवश्यकताओं का पालन करना होगा। अलग अलग कैटेगरी के खातों में बैलेंस रखने की सीमा बढ़ाई गई, जबकि चार्जेस की संरचना भी अपडेट की गई। सीधे युद्ध की हिम्मत नहीं, इसलिए प्रॉक्सी वॉर, जनरल द्विवेदी ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पाक को चेताया। NDIM के दीक्षांत समारोह में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सीधे संदेश देते हुए कहा कि वो जान चुका है कि भारत को पारंपरिक युद्ध में नहीं हरा सकता है, इसलिए प्रॉक्सी वॉर का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में अस्थिरता फैलाने की पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और हालिया दिल्ली ब्लास्ट को इस रणनीति का हिस्सा बताया। जनरल द्विवेदी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भारत अपनी सुरक्षा के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। अंडरग्राउंड मदरसे का खुलासा, 5-5 फीट मोटी दीवारें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास गतिविधियों से एजेंसीज हैरान। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक अंडरग्राउंड मदरसे का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसीज चौंक गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि परिसर में 5-5 फीट मोटी दीवारें वाले भूमिगत कमरे बनाए गए थे, जहां संदिग्ध गतिविधियों की आशंका जताई जा रही है। टीम्स ने मौके पर पहुंचकर संरचना, प्रवेश मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था की गहराई से जांच शुरू कर दी। एजेंसीज का कहना है कि पूरे मामले की तह तक जाने के लिए तकनीकी और फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। G20 समिट में पीएम मोदी ने 20 वैश्विक नेताओं से की अहम बातचीत। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के 20 प्रमुख ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात की। इसमें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय नेता शामिल रहे। नेताओं के साथ चर्चा में वैश्विक सहयोग, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हुआ। इससे पहले समिट के तीसरे सत्र में पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई। जस्टिस सूर्यकांत आज लेंगे शपथ, बनेंगे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज शपथ लेंगे। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे सूर्यकांत भारत की कई ऐतिहासिक संवैधानिक पीठों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकता से जुड़े मामलों पर अहम फैसलों में योगदान दिया। वे आने वाले 15 महीनों तक CJI के पद पर कार्यरत रहेंगे। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। दिल्ली में आयोजित सिंधी सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भले ही आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के आधार पर वो हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सीमाएं कब बदल जाएं कोई नहीं जानता। संभव है कि भविष्य में सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए। बता दें कि 1947 के बंटवारे के बाद सिंध पाकिस्तान में चला गया था, जिसकी राजधानी कराची है। मुथुसामी और यानसन का दबदबा, दूसरे दिन गेंदबाजों की चमक के बाद अब उम्मीद बल्लेबाजों पर। मैच के दूसरे दिन मुथुसामी और यानसन पूरी तरह से छाए रहे। दोनों गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम की लय पूरी तरह से बिगाड़ दी और मैच का रुख अपनी टीम की ओर मोड़ दिया। उनके लगातार प्रहारों से बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। अब मुकाबले का संतुलन तीसरे दिन बल्लेबाजों पर टिका है, जिन्हें टीम को मजबूत स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदारी निभानी होगी। शीतकालीन सत्र में 10 बिल पेश, निजी कंपनीज को एटॉमिक पावर प्लांट की मंजूरी प्रस्तावित। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार सरकार 10 अहम बिल पेश करने जा रही है। इनमें सबसे बड़ी प्रस्ताव निजी कंपनीज को एटॉमिक पावर प्लांट लगाने की अनुमति का है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही UGC से जुड़े बड़े बदलाव भी एजेंडे में शामिल हैं, जिनका असर उच्च शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। नोएडा में SIR व BLO ड्यूटी के दबाव से परेशान महिला टीचर ने दिया इस्तीफा। नोएडा सेक्टर 34 के गेझा उच्च प्राथमिक स्कूल की एक महिला टीचर ने लगातार बढ़ते कार्यभार से परेशान होकर BLO पद से इस्तीफा दे दिया। टीचर का कहना है कि SIR सर्वे और BLO ड्यूटी के चलते न शिक्षण कार्य हो पा रहा था, न स्कूल गतिविधियों पर पूरा समय दिया जा रहा था। कई बार ड्यूटी हटाने की अपील के बावजूद उनकी बातें नहीं सुनी गई। थककर उन्होंने ग्रुप पर अपना इस्तीफा पत्र अपलोड कर दिया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बड़ा फैसला, सरकार ने प्राइवेट ऑफिसर्स को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी। दिल्ली में प्रदूषण स्तर लगातार खतरनाक जोन में पहुंचने के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी की हवा गंभीर श्रेणी में बनी है, जिसके चलते प्राइवेट ऑफिसर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी गई। सरकार का कहना है कि सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी तो प्रदूषण में कुछ राहत मिलेगी। निर्माण गतिविधियों, खुले में जलाने और औद्योगिक उत्सर्जन पर भी निगरानी बढ़ाई गई।
राफेल गिराने के बाद के दावे की फ्रेंच नेवी ने खोली पोल, बताया फेक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा राफेल विमान गिराने का दावा फ्रेंच नेवी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। पाकिस्तान के जियो टीवी ने एक आर्टिकल पब्लिश कर कहा था कि फ्रेंच कमांडर कैप्टन जैक्वेस लॉने ने पाकिस्तान की श्रेष्ठता स्वीकार की है। फ्रांस की नेवी ने इस दावे को फेक न्यूज बताते हुए स्पष्ट किया कि कैप्टन लॉने ने ऐसा कोई इंटरव्यू या अनुमति नहीं दी है। फ्रेंच नेवी ने कहा कि यह खबर पूरी तरह से मनगढ़ंत है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस संग झड़प से तनाव बढ़ा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ छात्रों ने इंडिया गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की। हालात उस समय बिगड़ गए जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की और दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया जबकि पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। एनसीबी दिल्ली पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, 262 करोड़ की भारी ड्रग्स जब्ती से बड़ा नेटवर्क ध्वस्त। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े ड्रग नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 262 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन से जुड़ी बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है, जो राजधानी में सक्रिय संगठित सिंडिकेट की साजिशों को उजागर करती है। आक्रमण के दिन गए, अब अयोध्या राम मंदिर पर पहली बार फहरने वाला है दिव्य ध्वज। आक्रमणों के इतिहास को पीछे छोड़ते हुए अब अयोध्या के राम मंदिर पर दिव्य ध्वज फहरने जा रहा है। विशेष कारीगरों द्वारा तैयार ये ध्वज परंपरा, शक्ति और आस्था का प्रतीक माना जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त में होने वाला ये ऐतिहासिक क्षण भक्तों के लिए बेहद भावुक और गर्व का पल होगा। मंदिर परिसर में तैयारियां तेज हैं और पूरे देश की निगाहें इन पावन अवसर पर टिकी हैं। दिल्ली में बड़ा प्रदूषण संकट, सीपीसीबी बोला बुधवार तक बेहद गंभीर रहेगा एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कई इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई है, जिससे राजधानी गैस चैम्बर में बदल गई। बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का एक्यूआई 384 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सीपीसीबी ने चेतावनी दी है कि राजधानी में बुधवार तक एक्यूआई बेहद गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।